शिवपुर गांव के रहने वाले पंडित चतुर्भुज जब काशी से पढ़कर लौटे तो दिन रात किताबों और हवन पूजा में जुटे रहते थे। उनके पिता ने लाख समझाया कि दुनिया में सफल होने के लिए केवल पुस्तकों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को जवानी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय समाज के लोगों के बीच रहकर दुनियादारी सीखनी चाहिए। परंतु पंडित चतुर्भुज नहीं माने और पुस्तकों में ही उलझे रहे। पिता को अब चिंता होने लगी कि अगर बेटा धर्म कर्म में ही उलझा रहा तो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। दोनों ने निर्णय किया कि चतुर्भुज पंडित यानी चतुरा पंडित को कुछ दिनों के लिए ससुराल भेज दिया जाए। उसी शाम को माँ ने चतुरा को समझाया, बेटा अब तुम पढ़ लिख गए हो, पूजा पाठ करने लगे हो, अब तुम्हें अपनी गृहस्थी जमा देनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी बचपन में शादी हो जाने के बाद से ही अपने पिता के यहाँ पर रह रही है, उसे लिवा लाओ और साथ ही कुछ दिन ससुराल में मेहमान नवाजी करवा आओ। पोथी पत्रा की पोटली बांध के चतुरा पंडित बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल की तरफ चल दिए। दामाद को देखकर सास ससुर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुरा पंडित की खूब आवभगत की। कुछ दिन आराम से कटे। शाम को प्रतिदिन चतुरा पंडित गांव के बाहर एक मंदिर में चले जाते और वहीं बैठे बैठे किसी ग्रंथ का पाठ करते रहते और शाम को अंधेरा होने पर घर लौट आते। एक दिन की बात है, चतुरा पंडित मंदिर से लौट रहे थे कि उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक सूनी और खंडहर हवेली के दरवाजे के सामने कुछ गधे खड़े थे और रैंक रैंक कर चिल्ला रहे थे। चतुरा पंडित ने सोचा कि शाम के समय गधे को देखना बड़ा ही अपशकुन होता है। पता नहीं गांव का कोई आदमी इस वक्त कहाँ जा रहा हो या कौन सा शुभ कार्य चल रहा हो। इसीलिए उचित यही होगा कि अपशकुन पैदा करने वाले इन गधों को इस सूनी हवेली के अंदर बंद कर दिया जाए। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला और गधों को अंदर करके वापस अपने घर लौट गए। ये गधे एक धोबी के थे। जब गधे रात को घर ना लौटे तो धोबी बड़ा ही परेशान हुआ। उसने खूब ढूंढा परंतु गधे ना मिले। तालाब के किनारे वह अपने गधों को खोजता हुआ घूम रहा था कि तभी एक पंडित ने उसे सलाह दी कि काशी से पढ़कर आए हुए चतुरा पंडित इन दिनों गांव में पधारे हैं। सुना है बड़े ही विद्वान हैं, जाओ उनसे ही पूछ लो। वह अपनी पोथी पत्रा देखकर शायद कुछ अता पता बता दें। ढूंढता हुआ धोबी चतुरा पंडित तक आ पहुंचा और अपने खोए हुए गधों के बारे में पूछने लगा। अचानक ही चतुरा पंडित को कल शाम की घटना याद आ गई। उन्होंने बिना सोचे विचारे कह दिया कि तुम्हारे गधे तो गांव के बाहर वाली सुनसान हवेली में बंद हैं। ये सुनकर धोबी उछल पड़ा। वह दौड़ता दौड़ता हवेली तक गया और किवाड़ खोलकर देखा तो अपने पूरे के पूरे गधे वहां पर दिखाई दिए। उसने अपने गधे बाहर निकाले और हाँकता हुआ अपने घर लौट आया। वह चतुरा पंडित के ज्ञान को मान गया था। अब उसे जो भी आदमी मिलता वह उससे चतुरा पंडित की तारीफ करने लगता। धीरे धीरे पूरे गांव में चतुरा पंडित के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा फैल गई। अगले दिन सुबह से ही चतुरा पंडित से मिलने के लिए गांव के तमाम लोग आने लगे। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं थीं। चतुरा पंडित हर एक आदमी को झूठी सच्ची बातें बनाकर कहने लगा और लोग संतुष्ट होकर लौटने लगे। होते होते चतुरा पंडित की प्रशंसा गांव के जमींदार के पास जा पहुंची। उन्हीं दिनों जमींदार का एक कीमती हीरों का हार अचानक गायब हो गया था। लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि इस मामले में चतुरा पंडित से सलाह ली जावे। तब जमींदार ने चतुरा पंडित के ससुराल में पालकी भेजकर उसको बुलाया। अब चतुरा पंडित सोचने लगा कि आज तो बुरे फंसे, फिर भी चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। चतुरा पंडित जमींदार की हवेली पर पहुंचे तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। जलपान करवाने के बाद जमींदार ने चतुरा पंडित को अपने हार चोरी होने की घटना के बारे में विस्तार से बताया और चोर का अता पता पूछा। ये सुनकर चतुरा पंडित डर गया। उसने आनाकानी की तो जमींदार ने कहा कि अगर तुम जानबूझकर चोर का नाम नहीं बताओगे
तो मैं ये मान लूंगा कि तुम चोर से मिले हुए हो। इसीलिए आज रात तुम हवेली में रहो और कल सुबह अपनी ज्योतिष विद्या से सारा मामला क्या है ये बताओ। यदि तुम चोरों का साथ दोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब मजबूर होकर चतुरा पंडित को रात को जमींदार की हवेली में ही रुकना पड़ा। वहां पर खूब खातिरदारी हुई, बड़े स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाए गए। अतिथि गृह में उसके लिए नरम नरम बिस्तर तैयार किया गया। जमींदार ने अपनी 2 नौकरानियों को पंडित जी की सेवा में लगा दिया। वे हर क्षण पंडित जी के हर आदेश का पालन करती थी। रात होने पर पंडित जी अपने बिस्तर पर चले गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहे थे। उन्हें तो आने वाला कल दिखाई दे रहा था जब उनकी पोल खुल जाएगी। अगर वह कुछ बताएंगे नहीं तो ये माना जाएगा कि वे चोरों से मिले हुए हैं, और अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो उनकी सारी पोल खुलने का डर था। इसीलिए रात को चतुरा पंडित को नींद नहीं आ रही थी। वह नींद से प्रार्थना करते हुए गाना गाने लगे, आजा प्यारी नींदिया बीती जाए रतिया, जिसका मतलब था कि प्यारी नींद मुझे आ जाओ, वरना ये सारी रात ऐसे ही बीत जाएगी। वे बार बार बोल रहे थे, आजा प्यारी नींदिया बीती जाए रतिया। संयोग की बात है, पंडित जी की सेवा में जो 2 नौकरानियां लगाई गई थी, उनमें से एक का नाम निंदिया और दूसरी का नाम रतिया था। जमींदार का हार चुराने में इन दोनों नौकरानियों का ही हाथ था। जब चतुरा पंडित अपनी नींद में निंदिया और रतिया को पुकारने लगे तो वे दोनों नौकरानियां भी डर गई। उन दोनों ने समझा कि चतुरा पंडित को असली बात का पता लग गया है। अगर कल चतुरा पंडित ने जमींदार को हमारा नाम लेकर बता दिया तो हम दोनों की खैर नहीं। पता नहीं जमींदार इस चोरी के लिए हमें क्या दंड देंगे। वे दोनों अंधेरे में खड़ी थर थर कांप रही थी। आखिर उन दोनों ने यह फैसला किया कि चतुरा पंडित के पास जाया जाए। आखिर वे नौकरानियां डरती डरती चतुरा पंडित के पास आ गईं। दोनों औरतों को अचानक अपने सामने आया देखकर चतुरा एकदम डर गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए यमदूतों की जगह यमदूती आ गई है। दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। यह सब देखकर चतुरा का साहस जाग गया और उसने अपनी अकड़ दिखाकर उनसे कहा, क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? डरते डरते एक नौकरानी ने कहा, पंडित जी, आपको तो पता चल ही गया है कि जमींदार का हार हम दोनों ने चुराया है। अब हम दोनों ये प्रार्थना करने के लिए आई हैं कि कल आप जमींदार को हमारा नाम ना बताएं। ये सुनकर चतुरा पंडित की तो बाँछें ही खिल गई। वह लापरवाही से बोला, देखो, मुझे सब पता है कि हार की चोरी किसने की है। मैं तो बस तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही तुम्हारे साथ वर्ताव होगा। ये सुनकर दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हम अभी वो हार वापस करने को तैयार हैं। बस आप हमें बचा लीजिए, कल जमींदार को हमारा नाम मत बताइएगा। चतुरा ने उन्हें आश्वासन दिया और वो हार लाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और वो हार जहां पर छुपाया गया था वहां से उठाकर ले आई। चतुरा पंडित ने विचार करके उन नौकरानियों को ये सलाह दी कि वे ये हार हवेली के आंगन में बने हुए तुलसी के पौधों के गमलों की मिट्टी में दबा दें और निश्चिंत होकर वहां से चली जाएं। नौकरानियों ने चतुरा पंडित के कहे मुताबिक वो हार तुलसी के पौधे की जड़ों में दबा दिया और अपनी अपनी कोठरी में जाकर सो गईं। खिड़की से झांकते हुए चतुरा पंडित ने देखा कि काम हो गया है, तो वह भी अपने पलंग पर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह देर तक वह सोता ही रहा। जब वह जागा तो जमींदार का नौकर उसे बैठा हुआ मिला। जमींदार बड़ी देर से उसे बुला रहे थे। आराम से स्नान ध्यान करके पंडित चतुरा जमींदार के पास पहुंचे और अपने पोथी पत्रों को देखने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जमींदार से पूछा, क्या हवेली में कोई तुलसी घर है? जमींदार ने बताया, जरूर है। तो चतुरा पंडित ने तुरंत बता दिया कि हार उसी में गड़ा हुआ है। फिर क्या था, तुरंत ही हार की खोज शुरू कर दी गई।
तुलसी घर में गड़ा हुआ हार मिल गया। जमींदार को अपना खोया हुआ हार मिल गया तो उसे बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन वह मन ही मन में डर भी गया था कि मैंने चतुरा पंडित को बहुत ही बुरा भला कहा है, कहीं उन्होंने नाराज होकर मुझे श्राप दे दिया तो मेरा सर्वनाश ही हो जाएगा। और अपनी कल की गलती की क्षमा मांगने लगे। चतुरा ने उसे क्षमा करने का आश्वासन दिया और हवेली से चलने की तैयारी शुरू कर दी। जमींदार ने नए नए कपड़े और खूब सारा धन देकर चतुरा को विदा कर दिया। चतुरा सोच रहा था कि अब इस नगर में रुकना खतरनाक है, कल कोई नया झमेला ना आ जावे, इसीलिए ससुराल छोड़कर चले जाना चाहिए। ससुराल पहुंचकर चतुरा ने तुरंत ही अपनी पत्नी को राजी कर लिया और वे लोग उसी दिन दोपहर को वहां से चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। चतुरा पंडित ने मंदिर में जाकर पत्नी के साथ भगवान के दर्शन किए और अपनी पुस्तकों को वहीं भगवान के सामने रख दिया। रास्ते में पत्नी ने पूछा कि आपने अपनी किताबों को मंदिर में ही क्यों रख दिया? तो चतुरा बोले कि पुस्तकों से जितना ज्ञान मिलना था वो अब मैं ले चुका, मुझे दुनियादारी का भला बुरा देखकर भी अपना ज्ञान पूरा करना है, तभी तो मैं विद्वान कहलाऊंगा। घर लौटकर यही बात उन्होंने अपने पिता से कही तो उसके पिता बहुत ही खुश हुए कि आखिर पुत्र को सही ज्ञान मिल ही गया।